गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी वे लर्निंग क्लासेज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। और आज हमारा टॉपिक रहेगा निर्देशांक ज्यामिति, यानी अध्याय अपना 9 है वो रहेगा। और उस अध्याय के अंदर कार्तीय निर्देशांक और चतुर्थांश और दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम पढ़ेंगे। और आंतरिक विभाजन और त्रिभुज क्षेत्रफल इस साल आपका हटा दिया गया, उस 40% कोर्स हटा है उसमें। यानी कि हमें 9.1 की प्रश्नावली हल करनी है, 9.2 और विविध हल नहीं करनी है। उसमें से आपके एग्जाम में सवाल नहीं आएगा। और ये अपनी निर्देशांक ज्यामिति है, ये अपनी 6 नंबर की प्रश्नावली है। तो इसके अंदर 9.1 के अंदर अपने 15 सवाल है, उसी में से आपके सवाल एग्जाम में आएगा। और 6 नंबर का प्रश्नावली है, 2 क्वेश्चन आएंगे, तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो क्या है अध्याय 9 निर्देशांक ज्यामिति, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। और उसके बाद इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या, कार्तीय निर्देशांक यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और चतुर्थांश में निर्देशांक के चिन्ह यानी साइन ऑफ ए कोऑर्डिनेट इन क्वाड्रेंट्स, यानी ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कार्तीय निर्देशांक किसको कहते हैं, हम ये हमें पता होना चाहिए। तो कार्तीय निर्देशांक हम किसे बोलते हैं, जब भी हमारा कोई बिंदु है उसके हमें निर्देशांक दिए जाते हैं, यानी कि हम पहले बना लेते हैं निर्देशांक ज्यामिति के अंदर क्या होता है। तो सबसे पहले देखो हमारा एक बना लेते हैं, यानी ये तो अपना x होता है, ये अपना x डैश होता है, ये अपना y होता है और ये अपना y डैश होता है। ये अपना मूल बिंदु यानी ओरिजिन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, मूल बिंदु यानी इंग्लिश में इसको ओरिजिन बोलते हैं। यानी हमें यहाँ कोई बिंदु दे दिया एक, यानी हमें बिंदु दे दिया P और इसके निर्देशांक दे दिया हमें x और y। तो ये P बिंदु ये निर्देशांक है, x और y है ना, ये निर्देशांक इस P बिंदु के निर्देशांक है, इसको हम निर्देशांक बोलेंगे। तो अब देखो इसको हम मिला लेते हैं, तो यहाँ से इसको मिला लेते हैं और यहाँ से इसको मिला लेते हैं। तो देखो जो इतनी खड़ी है, यानी हमें पूछ ले कि P बिंदु का भुज बताओ, हमें पूछ ले कि P बिंदु का कोटि बताओ, तो हम कैसे बताएंगे। यानी y का मान जो होता है वो कोटि होता है और x का मान जो होता है वो भुज होता है। यानी खड़ा जितना भी मान है यहाँ से यहाँ तक, ये यानी y है और y को क्या बोलते हैं, कोटि, इसको हम कोटि बोलेंगे, y या कोटि। यानी हमें पूछ लिया कि P बिंदु है, अपना P बिंदु है, इस P बिंदु का हमें कोटि बताओ। तो कोटि y का मान जितना भी हो उसको हम कोटि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोटि। और x का मान यहाँ से यहाँ तक है, देखो ये x का मान है, उसको हम भुज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि P बिंदु है उसके x और y निर्देशांक है, इसको हम निर्देशांक बोलेंगे। और x का मान तो इस रेखा के ऊपर होगा, यानी जो आड़ी रेखा है अपनी इसके ऊपर होगा, और y का मान है इससे खड़ी रेखा पे होगा, यानी ये ऊर्ध्वाधर खड़ी रेखा है इसकी, और ये हमेशा लंबवत होती है। यानी कहने का मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण होता है, यह उसमें लंबवत होती है, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है, यह बात हमें पता होनी चाहिए। और x का मान इधर, कहने का मतलब क्या है कि x का इधर मान प्लस का होता है सभी, यानी इधर मान प्लस का होगा और x का इधर मान माइनस का होगा। और y है, ये अपना y खड़ा रखा है, इसके इधर तो ऊपर तो इसके प्लस के मान होंगे और नीचे इसके माइनस के मान होंगे। यानी y के ऊपर प्लस के और नीचे माइनस के, और x के इधर प्लस के और इधर माइनस के, और बीच में मूल बिंदु, इसको हम O या 0 लिखते हैं यहाँ पे, तो उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। ये हमारी y का मान जितना भी वो कोटि कहलाता है और x का मान जितना भी वो भुज कहलाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। आपको पूछ सकते हैं कि कोई बिंदु दे दिया, निर्देशांक दे दिया, पूछ लिया कि इस बिंदु के भुज बताइए, इस बिंदु के कोटि बताइए, तो आपको ये बता सकते हैं। या आपको दे दिया कि इस बिंदु की भुज का मान इतना है, कोटि का मान इतना है, तो वह बिंदु कहाँ होगा बताइए। तो आपको ऐसे चित्र बना के उसमें बताना पड़ सकता है। तो आप भुज और कोटि को ध्यान रखो कि भुज तो x का मान होता है और y का मान हमेशा कोटि होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी। इसमें और कुछ बात नहीं है कि निर्देशांक है, इसी को हम कार्तीय निर्देशांक बोलते हैं। इस P बिंदु के x और y है, ये इस P बिंदु के कार्तीय निर्देशांक है, तो इसी चीज को हम कार्तीय निर्देशांक बोलते हैं। उसके बाद हमें चतुर्थांश में निर्देशांक को चिन्ह कैसे हम लेंगे, तो
सबसे पहले इसका निर्देशांक का ये बनाते हैं, उसके बाद हम चिन्हों के बारे में समझते हैं कि चिन्ह हमारे कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले तो हम बना लेते हैं ये अपना, या 90 डिग्री का है कोण होता है, या ओ या 0 मान लेते हैं, और इधर अपना x है, और इधर अपना x डैश है, और इधर अपना y है, और इधर अपना y डैश है। तो कहने का मतलब क्या है, ये अपना फर्स्ट यानी चतुर्थांश हो गया, ये सेकंड हो गया, ये अपना थर्ड हो गया, और ये अपना फोर्थ हो गया। 4 चतुर्थांश होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, यानी 4 हमारे चतुर्थांश होते हैं। उसके बाद सबसे पहले वाले चतुर्थांश के अंदर x का मान भी प्लस का होता है और y का मान भी प्लस का होता है, यानी हमारा जो यहाँ x और y हम लिखते हैं, यानी P बिंदु के जो है x और निर्देशांक, ये भी प्लस का होगा और y भी प्लस का होगा, यानी दोनों प्लस प्लस के हैं तो इस साइड के अंदर आएंगे, यानी प्लस प्लस के तो प्रथम चतुर्थांश के अंदर हम उसको अंकित करेंगे या लिखेंगे। दूसरी बात, इस चतुर्थांश के अंदर हमारा सबसे पहला मान हमेशा x का होता है। किसका होता है? x का मान होता है, जो पहले लिखा होता है वो हमेशा x का होता है, यानी यहाँ x का माइनस का है तो माइनस और y का प्लस होगा, यानी यहाँ कोई बिंदु Q है उसके x और y है तो हम इसको माइनस x लिखेंगे, माइनस x और y, क्योंकि x इस साइड में माइनस है, y इस साइड में प्लस है, तो माइनस और प्लस होगा। उसके अंदर यहाँ देखो माइनस का है, इधर भी माइनस का है, यानी दोनों के बीच में दोनों माइनस माइनस के होंगे, यानी हमें r के निर्देशांक हमारे x और y है तो दोनों माइनस के होंगे। क्या होंगे? दोनों माइनस के होंगे, और उसको माइनस और माइनस हम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ फोर्थ यानी चतुर्थ के अंदर क्या होता है, देखो इसके अंदर यहाँ x का तो प्लस का है और y का माइनस है, यहाँ s के हमारे कोई निर्देशांक कोई बिंदु है उसके क्या लिखेंगे, x और y लिखेंगे। तो x तो प्लस का है, y माइनस का है, तो क्या लिखेंगे, प्लस और माइनस। इस प्रकार हमारे निर्देशांक होते हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रथम के अंदर x का मान भी प्लस का है और y का मान भी प्लस का है, और द्वितीय चतुर्थांश के अंदर x का मान हमेशा माइनस का होता है और y का मान हमेशा प्लस का होता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है, और ये कैसे होते हैं आगे हम सवाल करेंगे, उसमें आपको और अधिक अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें, लाइक शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अब देखो तीसरे के अंदर क्या है अपना कि r के x का भी मान y माइनस का होगा और y का मान भी माइनस का होगा, क्योंकि इधर भी x माइनस माइनस चल रहा है, इधर y माइनस माइनस चल रहा है, दोनों के बीच में x का मान भी माइनस का होगा और y का मान भी माइनस का होगा। और उसके बाद फोर्थ के अंदर क्या है, x का मान तो प्लस का, यानी x का मान प्लस का है और y का मान इधर नीचे आ रहे हैं यानी माइनस का है। तो इधर हमने कहा था ना x का इधर प्लस का होता है, ये रहा प्लस का, और इधर y का मान माइनस का होता है, ये रो माइनस का, तो ये y का मान माइनस का हो गया। इस प्रकार हम इसको अंकित करते हैं। तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है कि तो हम निर्देशांकों के चिन्ह कैसे होंगे, यानी ये इसके निर्देशांक है दोनों प्लस प्लस के, ये इसके निर्देशांक है यहाँ x माइनस का है, y प्लस का है, ये r के निर्देशांक है, ये दोनों माइनस माइनस के हैं, और ये s के निर्देशांक है x प्लस का और माइनस का y है। तो इसके बाद हम आगे वाला 3 नंबर पॉइंट है हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो हम उसको सूत्र को फाइंड आउट करेंगे, हमारा सूत्र वो कैसे होगा, और उसके बाद उसके संबंधित हम सवाल भी हल करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी दो बिंदुओं के 2 पॉइंट्स है उनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, यानी उनका सूत्र हम फाइंड आउट करते हैं कैसे आएगा, और उसका आगे हम उपयोग करके भी देखेंगे कि सूत्र का उपयोग कैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने में होता है। तो सबसे पहले तो हमें निर्देशांक अक्ष बनाते हैं, उसके बाद हम 2 पॉइंट लेते हैं, 2 बिंदु लेते हैं, उसके बाद हम उसका सूत्र फाइंड आउट करते हैं। तो वीडियो में बने रहें, लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो सबसे पहले निर्देशांक अक्ष बना लेते हैं। ये रहा, ये अपना O होता है, ये अपना x होता है, ये अपना x डैश होता है, ये y डैश होता है अपना, और ये y सीधा होता है। ठीक है। उसके बाद प्रथम के अंदर हम 2 बिंदु ले लेते हैं, ए तो ले लेते हैं P, ए बिंदु ले लेते हैं अपना Q, 2 बिंदु हम ले लिए। इसके निर्देशांक इसके निर्देशांक मान लेते हैं कि x का x1 y1 है, इसका मान लेते हैं x2 y2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे,
अब P से भी इस x एक्स पर लंब डालते हैं और Q से भी x एक्स पर लंब डालते हैं, 90 डिग्री का कोण। लंब कैसे डालते हैं, यहाँ से लंब डाल लिया यहाँ पे, ये लो, एक लंब यहाँ से डाल लेते हैं, ये लो। अब क्या करेंगे, अब जो हमारे Q और यहाँ लिख देते हैं M, यहाँ लिख देते हैं N। Q और N है, यहाँ पर P से भी एक लंब डाल देते हैं, यहाँ से भी एक लंब डाल देते हैं, ये लो लंब डाल दिया, यहाँ भी 90 डिग्री कोण बन गया। यहाँ लिख देते हैं R। अब देखो भैया जी, इस बिंदु, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें पूछिए, तो ये थोड़ा सा सही लिख देते हैं, ये x1 y1। तो हमें कहने का मतलब P और Q के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे हम P से यहाँ पर x एक्स पर लंब डाल दिया, 90 डिग्री कोण बना दिया, और Q से भी लंब डाल दिया, 90 डिग्री कोण बन गया, या M या N लिख दिया। अब क्या Q और N यहाँ पर इस P से भी लंब डालते हैं, यानी R पर टकरेगा और यहाँ पर 90 डिग्री कोण बना दिया। अब देखो, ये देखो PQR एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में आपको पता है एक प्रमेय लगती है, कौन सी, बोधायन प्रमेय, या उसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगती है। उस प्रमेय से हम वो सूत्र अपना फाइंड आउट करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तुम ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा, ये अपनी कर्ण होती है, ये अपनी लंब होती है, ये अपनी आधार होती है, 3 भुजाएं होती है अपनी। देखो, ये तो अपनी लंब हो गई, ये अपना कर्ण हो गया, ये अपना आधार हो गया। इनका हमें 2 का पता होता है, 30 से हम निकाल लेते हैं। तो इन 2 भुजाओं का प्राप्त करेंगे भैया, कैसे होती है, देखो x1 x2 यानी x1 x2 यानी x एक्स पर x का मान हो गया, ये तो हमारा यहाँ इतना, तो यहाँ से यहाँ तक तो हो गया x1, और ये पूरा हो गया x2। तो क्या करेंगे भैया जी, इतना निकालने के लिए भैया जी x2 माइनस x1 घटाएंगे, तब हमारी ये वाली भुज आएगी, बीच वाली आएगी। तो क्योंकि ये पूरी तो x2 है और इतनी है x1, तो x2 के अंदर से x1 घटा दें तो इतनी बच जाएगी। ये रो x2 में से x1 कर दिया और घटा दी, तो ये वाली आधार तो हमारा प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, ये लंब प्राप्त और कर लेते हैं। देखो, यहाँ तो y1 है, कहने का मतलब यहाँ तो y है 1 और यहाँ अपना है y2, ठीक है। तो भैया y2 के अंदर से y1 हम घटा देंगे, तो हमारा ये लंब प्राप्त हो गया। क्या, y2 के अंदर से y1 घटा देंगे हम, तो हमारा लंब हमें प्राप्त हो गया। लंब पता है हमें, आधार पता है, तो कर्ण हमें ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में क्या है, बोधायन प्रमेय से। कौन सी प्रमेय, बोधायन प्रमेय से, बोधायन प्रमेय से। बोधायन प्रमेय क्या बोलते हैं हमारी, कि कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर, ये होता है कि कर्ण स्क्वायर के बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो जितने भी हमारे पास मान है वो हम यहाँ मान रख देते हैं, और अब देखते हैं हमारा क्या प्राप्त होता है। तो कर्ण हमारा क्या है, P और Q, इसकी स्क्वायर होगी। आधार अपना क्या है, PR, तो लिख देते हैं PR की स्क्वायर, प्लस लंब अपना क्या है, R और Q, तो लिख देते हैं QR की स्क्वायर। अब हमारे यहाँ PQ का मान हमें पता नहीं है, यानी हमें ज्ञात करना है, तो PQ को तो PQ रहने देते हैं, और इनके मान हम लिख देते हैं। कौन सा, आधार का मान है x2 माइनस x1 की स्क्वायर, प्लस इसका नाम है, मान है अपना y2 माइनस y1 की स्क्वायर। अब यहाँ घात है, इसकी घात हटाएंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों साइड वर्गमूल ले लेंगे, तो वर्गमूल लेने क्या प्राप्त होगा हमें, PQ के बराबर क्या आएगा, ये अंडर रूट के अंदर हो जाएगा, यानी वर्गमूल हो जाएगा सर क्या, x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, सूत्र प्राप्त हो गया, यानी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हमें प्राप्त हो गया। कहने का मतलब क्या है, यानी PQ के बराबर क्या होगा कि x निर्देशांकों का अंतर, क्या लिखेंगे, x निर्देशांकों का अंतर की स्क्वायर प्लस
y निर्देशांकों का अंतर और इसकी स्क्वायर और इसके ऊपर रूट। ये हमारा दो बिंदुओं के बीच की का सूत्र है जो हमने ऐसे हमें प्राप्त किया है कि दो बिंदु ऐसे होते हैं और ये समकोण त्रिभुज बन गया और इसके बाद हमारा पी क्यू का हमें सूत्र प्राप्त हो गया। और इसके बाद यानी यहाँ x2 का मान लिखना है या x1 का लिखना है, दोनों की बाकी करनी है और उसकी स्क्वायर करनी है, प्लस यहाँ y2 का मान रखना है या y1 का रखना है, दोनों बाकी करके उसकी स्क्वायर करनी है और जो भी है जोड़ेंगे उसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमें पी क्यू के बीच की दूरी हमें प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद जब हमें कोई बिंदु, ये तो मूल बिंदु से नहीं है, दो कहीं और कहीं बिंदु, यदि मूल बिंदु से दूरी पूछ ले, हमें क्या पूछ ले, मूल बिंदु, कहने का मतलब क्या है कि मूल बिंदु अपना एक विशेष स्थिति है अपनी कि मूल बिंदु O से P की दूरी, ये हमें पूछ ले तो क्या करेंगे कि OP के बराबर आएगा अपना x² प्लस y की स्क्वायर, सीधा का सीधा हो गया, क्योंकि किसी के अंदर जीरो घटाएंगे या जीरो जोड़ने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब x2 का मान तो यहाँ अपना p के निर्देशांक यहाँ x और y मान लेते हैं, तो इसके x के अंदर से जीरो घटाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा तो x स्क्वायर हो जाएगी, प्लस y के अंदर से जीरो घटाएंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा तो y की स्क्वायर। ये अपना है कि मूल बिंदु से p की दूरी पूछ ले तो हमें सीधा सूत्र होगा x² प्लस y की स्क्वायर, उसका रूट यानी वर्गमूल। तो ये हमारा सूत्र था दो बिंदुओं के बीच की दूरी का और इसी से सवाल अपना इस साल एग्जाम में पक्का पक्का आएगा। तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। और इसके बाद हम आगे 9.1 के एक एक सवाल को हल करेंगे। टोटल सवाल है 15। तो वीडियो अंत तक बने रहें, लाइक कीजिए और वीडियो यदि पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो विद्यार्थियों 9.1 का पहला सवाल क्या है अपना कि हमें कोई बिंदु है, निम्नलिखित बिंदु P Q R S के निर्देशांक ज्ञात करने या निर्देशांक हमें लिखने हैं। तो हमारे ये P Q R S ये एक चित्र बना हुआ है और इस चित्र के अंदर P के Q के R के और S के हमें निर्देशांक हमें लिखने हैं। तो हमारा देखो कैसे होगा कि सबसे पहले हम x का मान रखते हैं, क्या हमारा x का मान लिखते हैं, यानी P का मैंने लिखा था ना x और y, यानी सबसे पहले हम x का लिखेंगे उसके बाद हम y का लिखेंगे। तो देखो भाई x एक्स पर चलो 1 2 3 4 5 यानी 5 हो गया, ये लो 5 कोमा लगा दी। और y पे चलो 1 2 3 ये लो 3 तक पहुंच गए। ये हमारा p का निर्देश होंगे 5 और 3 हो गए। उसके बाद हमारा q आता है, q पे सबसे पहले x का लिखेंगे तो x देखो 1 2 3 4 और 4 माइनस किए तो लिख दिए। और y पे 1 2 3 4 5 6 प्लस का ऊपर, तो ये लो ये इसके निर्देशांक हो गए। बहुत ही आसान सवाल है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। उसके बाद r देखो सबसे पहले x का मान रखते हैं माइनस का 3 है देखो, और 1 2 3 माइनस का 3 है तो माइनस का 3 और 1 और 2 माइनस का 2 y का लिख दिया। और उसके बाद हमारा देखो इसके अंदर क्या था, x का मान तो 1 है और y का मान है माइनस का 5। अब देखो हमने यहाँ प्लस प्लस लिखा था, आपको पता है तो, यानी देखो दोनों प्लस के हैं। हमने यहाँ क्या लिखा था, माइनस और प्लस लिखा था, तो देखो माइनस और प्लस है। हमने यहाँ दोनों ही माइनस और माइनस के लिखे थे, माइनस माइनस है। और हमने यहाँ क्या लिखा था, प्लस और माइनस लिखा था। तो देखो प्लस का 1 है और माइनस का 5 है कि नहीं। तो ये हमारा चतुर्थांश के अंदर चिन्ह थे वो है। और ये हमारे कार्तीय निर्देशांक तो हो गए, यानी P का ये हो गया, Q का, R का, S का हमारे आ गए। अब क्या करना है कि भैया जी हमारा दूसरा सवाल है निम्नलिखित निर्देशांक वाले बिंदुओं को आलेखित कीजिए। हमें ये बिंदु तो दे दिए लेकिन इन बिंदुओं को इस के हिसाब से हमें लिखना है, यानी आलेखित करना है। आलेख करेंगे तो सबसे पहले हमें निर्देशांक तल बनाया गया, उसके बाद हम x y x डैश और y डैश लिखेंगे और उसके बाद उसमें नंबर लिखेंगे और उसके बाद इन निर्देशांक को यानी इन बिंदुओं को दर्शाएंगे। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं, हमारा थोड़ा सा नीचे और कर देते हैं और यहाँ से ये लो, ये तो हो गया अपना x और ये हो गया अपना x डैश, ये हो गया अपना y और ये हो गया अपना y डैश।
तो देखो अधिकतम 4 है और 4 तक ही है, तो बना लेते हैं 0, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी प्लस का है, इधर है 1 2 3 4 5 6, ये सभी माइनस के, इधर x के माइनस के होते हैं, पर 1 2 3 4 5 6, ये तो प्लस के हैं y के, और इधर 1 2 3 4 5 6, ये माइनस के हो गए y के। तो ये हमारा मूल बिंदु 0 0 है ही। तो सबसे पहले हमारा बिंदु लिखेंगे वो क्या है, देखो 1 और 2, यानी x का मान तो 1 है और y का मान कितना है अपना, ये तुम्हारा x है और ये अपना y है, ये अपना x है और ये अपना y है। तो देखो x का मान 1 कहाँ होता है, ये रो, y का कितना है 2, तो ये y का 2 है, तो इनको और इनको मिला देते हैं, देखो ये लो, ये हमारा बिंदु हो गया। सबसे पहला बिंदु है 1 और 2, ये लो लिख दिया। उसके बाद क्या है हमारा दे रखा है -1, x का -1 इस साइड होता है और y का है 3, ये रहा x का -1 और y का 3 इधर है प्लस का, तो ये लो लिख देते हैं -1 और 3। बहुत ही आसान है, बिल्कुल ही हार्ड नहीं है। उसके -2 और -4, यानी x का तो -2 है, y का -4 है, तो ये रहा x का तो -2 और ये लो y का -4, तो इनको मिला देते हैं, क्या आएगा -2 और -4 आएगा। उसके बाद 3 है x का प्लस का, यानी प्लस का, और y का है -2, ये रहा 3 और ये रहा 2, ये दोनों यहाँ मिलेंगे तो लिख देते हैं माइनस का प्लस का 3 और माइनस का 2 लिख दिया। उसके बाद 2 और 0, कहने का मतलब क्या है कि x का मान तो 2 है लेकिन y का मान 0 ही है, तो x का मान तो ये रहा 2 है, y का मान 0 है, मतलब नहीं तो इधर है नहीं इधर है, नहीं इसी जगह पे है, ये लो ये 2 और 0 है। उसके बाद 0 और 3, यानी x का मान तो 0 है, y का मान प्लस का 3 है, तो ऊपर चलेंगे तो प्लस का 3 इधर आएगा, तो इधर लिख देते हैं क्या 0 और 3, ये हो गए। कहने का मतलब क्या है, यहाँ से आपको दो चीज सीखने को मिलती है। क्या मिलती है कि एक तो x पर y बराबर 0 होता है, हमेशा याद रखना, और y x पर हमेशा x बराबर 0 होता है। ये दो बातें आपको यहाँ से सीखने को मिली है। क्यों, देखो यहाँ 2 और 0, ये x है और यहाँ देखो न तो ऊपर है न नीचे, कहने का मतलब x का तो मान 2 है लेकिन y का मान 0 है, यानी x के ऊपर y का मान 0 होता है और y x पर x का मान 0 होता है। ये यहाँ से दो हमें चीज़ें सीखने को मिली है। इस प्रकार हमारे 2 सवाल हो गए कंप्लीट। उसके बाद हम अगले सवाल हल करेंगे, तो वीडियो बने रहें, और वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और यदि पिछले वाले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर प्ले लिस्ट के अंदर जाके पीछे वाली सारी वीडियो आप देख सकते हो, या हमारे यहाँ आई बटन के अंदर पिछले पूरे वीडियो की आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप पिछले वीडियो एक एक करके आप देख सकते हो। अपना 3 नंबर सवाल क्या है कि आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए बिंदु O 0 0 P 3 0 और R 0 4 को आलेखित कीजिए। आलेखित करना है पहले तो निर्देशांक तल के अंदर, उसके बाद यदि P Q R S एक आयत हो तो हमें Q की निर्देशांक हमें ज्ञात करनी है। तो कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले तो हल के अंदर बना लेते हैं, ये अपना x डैश और ये अपना y और ये अपना y डैश, ये 0 0 है ये अपना, और यहाँ 1 2 3 4 5 6, और इधर भी 1 2 3 4 5 6, और इधर भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये तो माइनस के होते हैं अपने, 1 3 6 और 1 2 3 4 5 6।
अब यहाँ पहले तो आलेखित करते हैं, तो ओ यानी ये रहा ओ, और ओ पर हमेशा 0 0 होते हैं, तो पहला बिंदु तो अपना यही हो गया, लो 0 और 0। उसके बाद दे दिया कि P है वो क्या है 3 और 0, यानी x का मान तो 3 है लेकिन y का मान 0 है, तो ये हो गया, ये हो गया अपना 3 और 0, ये हो गया। ये तो अपना था कौन सा O, और ये अपना हो गया P। उसके बाद देखो R दे दिया आपने, क्या दिए है 0, x का मान तो 0 यहाँ होता है भैया जी इस लाइन के अंदर, और y का मान 4 दे रखा है, ये लो 4, ये दे दिया हमारा 0 और 4, और ये दे दिया R का मान हमें, तो P और R। फिर हमें दे दिया कि P Q R S, यानी Q भी कोई बिंदु है जो आयत बनाता है। कहने का मतलब इतने भुजा आयत की आमने सामने भुजा समान होती है, इधर वाली। तो देखो इसको यहाँ से मिला देते हैं हम, इसको यहाँ से मिला देते हैं, तो ये हमारा Q हो गया। तो यहाँ देखो x का 1 2 3, तो x का मान 3, y का 1 2 3 4, ये लो 4, ये हमारी x Q के निर्देशांक हो गए, ये हमारी आयतीय आकृति बन गई। तो ये हमारा आंसर हो गया कि हमें Q का निर्देशांक हमें ज्ञात करना था। दूसरी बात O P और R में यहाँ निर्देशांक इस तल के अंदर हमें आलेखित करना, तो ये हमने आलेख कर दिया और आयत बना के हमें Q का निर्देशांक हमने ज्ञात कर लिया। तो ये हमारा 3 नंबर सवाल हो गया। इसके बाद हम 4 नंबर 5 नंबर सवाल हल करेंगे। तो वीडियो में बने रहें, लाइक शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। 4 नंबर सवाल क्या है कि बिंदुओं -1 0 1 0 1 1 0 2 -1 और 1 को आलेखित कीजिए। पहले तो आलेखित करना है, उसके बाद इन्हें क्रम में मिलाने पर, यदि इनको क्रम में मिला दे तो कौन सी आकृति बनती है, ये आकृति का नाम भी हमें लिखना है। तो सबसे पहले निर्देशांक तल बना लेते हैं। ये लो निर्देशांक तल बना दिया, x डैश y और y डैश, 1 2 3। लिख देते हैं, यहाँ तो है ही। तो निर्देशांक तल ने बना लिया। अब सबसे पहले पहला बिंदु क्या है अपना, देखो -1 और 0, -1 तो x का होता है और 0 y का है, तो ये लो -1 और 0 हमने लिख दिया। उसके बाद 1 और 0, यानी x का मान 1 है, y का मान 0, ये भी लिख दिया। उसके बाद दे दिया हमारा 1 1, यानी ये वाला, ये लो, ये हो गया अपना 1 और 1 हो गया। उसके बाद दे दिया 0, x का मान 0 इस रेखा पर होता है, और 2, यानी ये 0 और 2। उसके बाद दे दिया -1 और +1, तो ये लो, ये तो -1 हो गया, ये हो गया अपना +1 इधर आ गया, तो ये लो -1 और +1। अब भैया जी इन पांचों को 1 2 3 4 5, ये पांचों मिला देते हैं। पांचों अब से मिलाएंगे तो ये लो, ये लो और ये लो, मिल गया। तो देखो क्या हो गया, 1 2 3 4 5, 5 इसके शीर्ष है, यानी कौन सा हो गया, इस आकृति का नाम क्या हो गया, पंचभुज। कौन सी होगी, पंचभुज, यह आकृति होगी पंचभुजाकार। तो ये हमारा आंसर हो गया, पंचभुजी आकृति होगी। हमने निर्देशांक तल के अंदर इसको हम आलेखित करने पर हमें पंचभुज की आकृति में प्राप्त हुई है। देखो 1 2 3 4 5 भुजा है इसी, तो ये पंचभुज हो गया। इसके बाद हमारा 5 नंबर सवाल है, उसको हल करेंगे, 6 को हल करेंगे, 7 8 सभी हल करेंगे। तो वीडियो में बने रहें। तो विद्यार्थी अपना 5 नंबर सवाल क्या है कि चतुर्भुज बनाइए यदि उसके शीर्ष निम्नलिखित हो, यानी ये वाले शीर्ष और ये वाले शीर्ष, यानी चतुर्भुज के 4 शीर्ष होते, तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 उसके है। और बोल रहे हैं कि प्रत्येक स्थिति में बने चतुर्भुज का प्रकार भी बताइए, यानी चतुर्भुज का नाम भी बताना है हमें कि इस स्थिति में कैसा चतुर्भुज बनेगा और इस स्थिति में कौन सा चतुर्भुज बनेगा। तो सबसे पहले ये बनाते हैं 1 नंबर, उसके बाद 2 नंबर बनाते हैं। तो
देखो इसके पहले निर्देशांक तल बना लेते हैं हम, निर्देशांक तल बना लेते हैं, ये लो बना लिया। उसके बाद यहाँ पर तो क्या लिख देते हैं, एक्स डेस और वाई डेस, ये अपना 0 हो गया। और देखो अधिकतम x के 10 है, यानी इधर 10 है अधिकतम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये लो। उसके बाद ऊपर वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस के इधर वाले, एक 2 3 4 5 6 7 और 9। तो देखो भैया जी, एक एक यानी यहाँ का एक और यहाँ का एक मिला दिया, ये लो एक एक बना दिया। उसके बाद है 2 4, x का मान 2 और y का 4, तो ये देखो ये इधर हो गया, ये तो एक एक था अपना, और ये हो गया 2 और 4 हो गया। तो लिख देते हैं यहाँ पर, तो लिख देते 2 4 1 और 1। उसके बाद क्या है, 8 और 4, x का 8 है, y का 4, ये रहा 4, तो इधर है, इधर से चलेंगे ऊपर और इधर से 4 आएगा, ये हो गया 8 और 4। उसके बाद 10 और 1, ये तो अपना 10 है, इधर से 1 आएगा, तो ये लो 1 को ले लेते हैं हम, ये लो ये 10 है ही हुआ, 10 और 1। तो अब इन सभी को मिला देते हैं, देखो इसको यहाँ से मिला देते हैं, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से, तो ये हमारा एक चतुर्भुज बन गया। क्या बन गया, इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं, ये लो ये हमारा चतुर्भुज बन गया। और कहने का मतलब क्या है, यहाँ देखो 1 है, यहाँ भी 1 है, और यहाँ अपनी क्या है 4, और यहाँ भी 4 है, यानी ये वाली रेखा और ये वाली रेखा एक दूसरे के क्या है, समांतर है। क्या है, समांतर। तो जब भी जिस भी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, यानी एक आमने सामने भुजा समांतर है, ये वाले तो टेढ़ी है, तो समांतर कैसे होगी। लेकिन एक सम्मुख जोड़ा, यानी आमने सामने की भुजा सम्मुख भुजा बोलते हैं, और एक सम्मुख जोड़ा यदि समांतर है तो उस चतुर्भुज को हम क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। ये इस चतुर्भुज का नाम होगा समलंब चतुर्भुज। क्यों, क्योंकि एक सम्मुख भुजाओं का जोड़ा है वो समांतर है, इसलिए वो समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। अब इसका बनाते हैं और देखते हैं कि कौन सा प्राप्त होता है। तो पहले निर्देशांक तल बना लेते हैं, ये अपना 0, ये x, ये अपना x डेस, ये अपना y और ये अपना y डेस। तो सबसे पहले ऊपर वाले बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 माइनस के सभी बना लेते हैं, नीचे वाले बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 माइनस के, और इधर वाले प्लस के हैं ये अपने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अब सबसे पहले -2 और -2, यानी इधर ही x का मान, यहाँ माइनस माइनस होते हैं दोनों, तो ये लो ये रहा अपना -2 और ऊपर वाला -2 इधर है, ये लो इधर टक्कर गए दोनों। उसके बाद -4, x का तो -4 ये है, और प्लस का 2 y का 2 ये, तो इधर से ये लो। तो यहाँ लिख देते हैं भैया जी कि -4 और ये 2 है, और यहाँ क्या था अपना था 4
नहीं, माइनस का 2 और माइनस का 2, तो ये लिख देते हैं माइनस का 2 और माइनस का 2। उसके बाद माइनस का 6 यानी ये, और माइनस का 2 यानी ये, तो ये लो यहाँ से आके इसको बढ़ाते हैं -2 को, और यहाँ 6 को लेके आते हैं, तो ये लो ये कौन सा हो गया अपना माइनस का 6 माइनस का 2। उसके बाद माइनस का 4 और माइनस का 6, ये लो माइनस का 4 तो इधर है x का, और y का माइनस का 6 इधर है, तो इनको इधर लेके आते हैं, तो बना देते हैं क्या माइनस का 4 और माइनस का 6। अब इस चतुर्भुज को बना देते हैं कैसे, देखो ऐसा 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 ऐसा। अब तो देखो इधर ऊपर चलेंगे तो कितना है 1 2 3 4, नीचे चलेंगे तो कितना है 1 2 3 4 बराबर है, और इधर चलेंगे देखो कैसे कितना है, यहाँ चलेंगे 1 2 3 4 है, और ये वाला -4 है -4 है, दोनों जगह -4 है, और इनकी यहाँ से देखो 1 2 3 4 है, और इधर भी देखो 1 2 3 4 है। कहने का मतलब इधर भी उतना ही है जितना नीचे है, तो इसकी ये वाली सारी भुजाएं बराबर होगी, तो इसको क्या बोले हम समचतुर्भुज। जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं लंबाई में बराबर हो तो उस चतुर्भुज को हम क्या बोलते हैं समचतुर्भुज। क्या बोलते हैं समचतुर्भुज। ये होगा अपना समचतुर्भुज, यानी वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो तो वह समचतुर्भुज कहलाता है। तो देखो ये देखो इधर से देख लो, इसकी वापिस एक बार और ट्राई कर लेते हैं कि 1 2 3 4, देखो बीच वाला है ना, इधर तो 4 है पूरी, और ऊपर देखो यहाँ से ये वाली बीच वाली है, यहाँ से देखो 1 2 3 और 4, इधर भी 4 है और इधर भी 4 है। कहने का मतलब ये ऊपर और नीचे ए जितना है तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होगी, थी इसको क्या बोले हम समचतुर्भुज बोलेंगे। इसके बाद हम अगला इसके बाद छठा सवाल हल करेंगे, तो वीडियो में बने रहें। और इस सवाल से इस बार एग्जाम में 6 नंबर सवाल से हमारा इस एग्जाम में आ सकता है सवाल, तो ध्यान से देखें। तो विद्यार्थियों अपना 6 नंबर सवाल क्या है कि निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या है निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, और इन दो बिंदुओं के बीच की भी दूरी ज्ञात हम करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है। तो बीच की दूरी का सूत्र हमने क्या लिखाया था, तो सबसे पहले हल करते हैं पहले पॉइंट का, और पहले पॉइंट का हमने एक बार सूत्र लिखते हैं और आपको हर बार सूत्र लिखना है। तो सबसे पहले मैं सूत्र लिख देता हूँ, बीच की बिंदु यानी पी क्यू कोई बिंदु है, इन दोनों बीच की दूरी ज्ञात करें तो क्या करेंगे, देखो हमारा सूत्र है x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर, ये अपना सूत्र है। तो सबसे पहले p के निर्देशांक मान लेते हैं -6 और 7 है, और p के तो ये हो गए अपने, और q के निर्देशांक क्या हो गए कि भैया -1 और -5 हो गया। तो देखो इसको तो हम x1 और y1 मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं x2 और y2 मान लेते हैं। मान लिया, तो अब क्या करेंगे, हमने मान तो लिया कि भैया ये है p के निर्देशांक माइनस ये है, तो इसको x1 y1 x2 और y2 मान लेते हैं। तो अब देखो इसके हिसाब से x2 है तो x2 का मान यहाँ x2 की जगह -1 रखेंगे, और x1 की जगह यहाँ पे -6 रखेंगे, और y2 की जगह -5 रखेंगे, और y1 की जगह 7 रखेंगे। तो मान रख देते हैं क्या पी क्यू के बराबर, ये रहा अपना रूट, और सबसे पहले x2 का मान -1, -3 सूत्र के अंदर है, यहाँ क्या है -6 कोष्टक के अंदर स्क्वायर प्लस x2 का है y2 का है -5 और माइनस का चिन्ह है और 7, तो ये लो 7, इसकी भी हम स्क्वायर कर देते हैं। तो अब देखो भैया जी यहाँ तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 प्लस 6 की स्क्वायर प्लस माइनस और माइनस जुड़ेंगे तो क्या -12 हो गया, इसकी स्क्वायर होगी। तो क्या करेंगे, ये देखो 5 हो गया, 5 की स्क्वायर प्लस
-12 की स्क्वायर 144 होगी, कितनी होगी 144, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 12 की 144 होती है और 25 की भी हमें 5 की 25 होती है, तो 25 + 144, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा अपना 961, कितना आ गया 169, और 169 किसका वर्गमूल होता है, 13 का वर्ग 169 होता है, तो ये लो अपना आ गया 13, यानी पी क्यू के बराबर 13 और आगे लिख देते हैं 21, ये 21 जरूर लिखना है, ये हमारा आंसर हो गया कि 13 21 का पी क्यू यानी बीच की दूरी होगी 13 21 जरूर लिखना है आगे। तो ये तो हो गया अपना पहला, यानी 13 21 आ गया अपना। उसके बाद ये 2 नंबर पॉइंट है, उसको हम मान रखते हैं और निकालते हैं। तो 2 नंबर के अंदर हल लिखते हैं सबसे पहले, बहुत आसान है, बिल्कुल भी हल नहीं है, मान रखना है और जोड़वा की तो आपको आनी चाहिए। तो देखो, और वर्गमूल निकालना भी आपको आना चाहिए, तभी आप पता कर पाओगे, क्योंकि आपको लगभग 1 से लेके 25 तक तो वर्ग आपको याद होने चाहिए। कैसे कि 1 का तो 1 होता है वर्ग, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144 और 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225। इस प्रकार आपको 1 से लेके 25 तक तो याद होने चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपकी जो कैलकुलेशन करने की स्पीड अभी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको यहाँ निकालना नहीं पड़ेगा। ये देखो अपने आप आपको, मैंने किया था 169 का 13 होता है, 13 होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए, बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद देखो यहाँ हम p के बराबर तो लिख देते हैं भैया जी -1 और 1 है, तो ये तो x1 और ये हो गया y1, वह और q का लिख देते हैं भैया जी 8 और -2 यानी x2 और y2। तो इनके मान यहाँ रख देते हैं सूत्र के अंदर, तो पी क्यू के बराबर, सूत्र अपना यहाँ लिखा हुआ है, तो x2 का मान रखेंगे यानी 8, माइनस का चिन्ह लगा दिया, और x1 का मान -1 है, तो ये लो इसकी स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है -2, और माइनस का चिन्ह सूत्र के अंदर है वो लगा दिया, और यहाँ y1 का मान है -1, ये लो इसकी भी स्क्वायर कर दी। तो देखो 8 + 1 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, इसकी स्क्वायर, प्लस -2 और ये हो गया +1, इसकी भी स्क्वायर होगी। तो देखो ये तो हो गया अपना 9 की स्क्वायर, प्लस ये हो गया -1 की स्क्वायर, क्या हो गया 1 की स्क्वायर होगी। तब देखो इनको हम हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, इनको रेम को गुणा करेंगे तो हमारा हो गया 9×81, और +1 का तो 1 ही होता है, तो ये हो गया √82, अपना इकाई उत्तर आ गया आगे, इकाई, यह हमारा पी क्यू का मान आ गया। और इसके बाद हमारा ये वाला सवाल है 3 नंबर पॉइंट है, इसको हम हल करते हैं। ये लो हल करते हैं, तो ये हमारा P है, ये हमारा Q है, तो इसको लिख देते हैं भैया जी क्या, P बराबर तो है 81 की स्क्वायर और 281, वह Q के बराबर क्या है अपना 82 की स्क्वायर और 282, तो ये तो गया x, ये y1 x1 x2 y2। तो अब पी क्यू यानी इस सूत्र के अंदर हम मान रख देंगे, हमारा x1 y1 x2 y2 का मान रख देंगे, तो ये लो मान रख दिया, यानी 82 की स्क्वायर -81 की स्क्वायर, इसकी होल स्क्वायर होगी, प्लस का निशान है 282 -281, इसकी भी होल स्क्वायर है। तो इन दोनों की होल स्क्वायर खोल लेंगे हम, कैसे, हमारा ये सूत्र है, कौन सा है, बीजगणित का सूत्र है, a - b की स्क्वायर बराबर क्या होता है, a की स्क्वायर + b की स्क्वायर -2ab, यानी दोनों जगह माइनस है, तो हमारा सूत्र दोनों खोल लेंगे, दोनों सूत्र खोल लेंगे तो क्या आएगा, देखो इसका खोलेंगे तो आएगा 82
की स्क्वायर प्लस AT1 की स्क्वायर माइनस 2 AT2 की स्क्वायर और AT1 की स्क्वायर गुणा प्लस, और इधर वाला भी खोल लेते हैं तो क्या आएगा देखो 2 AT2 की स्क्वायर प्लस 2 AT1 की स्क्वायर माइनस 2 गुणा 281 282। तो अब इनको आगे और खोलेंगे तो क्या आएगा देखो, इनके a माइनस बी की होल स्क्वायर है, a माइनस बी की होल स्क्वायर हमने खोल ली दोनों की। तो इसको हम हल करेंगे तो क्या आएगा देखो, ये तो रूट है ही अपना, a की स्क्वायर T2 की 4 आ गई और प्लस a की स्क्वायर T1 की भी कितनी आ गई, घात 4 आ गई, माइनस इनको हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा देखो भैया जी, 2 a को ऐसे करेंगे तो a की स्क्वायर T1 की स्क्वायर T2 की स्क्वायर आ गई प्लस इसको हम गुणा करेंगे तो देखो 2 की तो होगी 4 a की स्क्वायर T2 की स्क्वायर प्लस इसकी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा देखो 4a की स्क्वायर T1 की भी स्क्वायर और माइनस 2 2 2 गुणा करेंगे तो कितना आएगा देखो भैया जी 8 a की स्क्वायर T1 T2 ये आ गया हमारा। तो अब देखो भैया जी इसके अंदर जितना भी हम कॉमन ले सकते हैं उतना हम कॉमन लेंगे। तो देखो इनके अंदर से हमने a की स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे, a की स्क्वायर हम कॉमन लेंगे। तो देखो सबसे पहले तो इधर वाले की a की स्क्वायर हमने कॉमन ले ली, a की स्क्वायर लेंगे तो T2 की 4 प्लस T1 की 4 माइनस 2T1 की 2 T2 की 2 प्लस यहाँ से 4a की स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 4a की स्क्वायर कॉमन लेंगे तो T2 की स्क्वायर प्लस T1 की स्क्वायर माइनस 2T1 T2 ये तो होगा। यहाँ से 4 यहाँ से 4a यहाँ से 4a काटेंगे तो 8 में 4 बाजेंगे 2 ही बचेगा, 2T1 T2 बचेगा, a की स्क्वायर 12 आ गई। अब देखो इसका और इसका क्या मान होता है ये हमें पता होना चाहिए। इसको देखो ध्यान से, इसको भी ध्यान से देखो, ये वाला सेम दिखाई दे रहा है 2T1 T2 T1 की स्क्वायर प्लस T2 की स्क्वायर है ना, और इधर देखो T1 की स्क्वायर T2 की स्क्वायर इधर तो हो गई, उसके बाद इधर स्क्वायर की स्क्वायर 4 होती है, इधर भी 4 हो गई। देखो T2 की 4 T1 की 4 हमें दे रखी है तो इसका हम उल्टा करेंगे यानी इसको शॉर्ट कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। तो क्या करेंगे देखो इसका होगा अपना कि a की स्क्वायर माइनस, कहने का मतलब है T2 की स्क्वायर माइनस T1 की स्क्वायर होगा और इसकी होल स्क्वायर होगी, और यहाँ तो a की स्क्वायर है ही और प्लस इधर 4a की स्क्वायर और T2 माइनस T1 की स्क्वायर होगी। अब देखो आगे क्या करेंगे, तो इधर देखो ये दोनों के बीच के माइनस का चिन्ह, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में करते हैं। हम क्या करते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में करते हैं। हमारा बीजगणित का सूत्र है क्या है, देखो इधर लिख रहा हूं मैं कि a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर जहां भी हो तो a प्लस बी और a माइनस बी रखते हैं, यानी एक बार तो प्लस में करते हैं उसको एक बार माइनस में करते हैं। तो देखो ये भी स्क्वायर है इसकी भी स्क्वायर है तो इसको एक बार माइनस और एक बार प्लस कर लेते हैं। तो क्या आएगा a की स्क्वायर T2 माइनस T1 और T2 प्लस T1 और इसकी स्क्वायर प्लस 4a की स्क्वायर T2 माइनस T1 की स्क्वायर और ये रूट के अंदर है ये। अब देखो इसकी घात 2 है और इसकी घात पूरे की 2 है, मतलब इसकी घात भी 2 है और इसकी घात 2 यानी इसको हटा देते हैं हम, इसको हम हटा देंगे, ये लो हटा दिया और लगा देंगे यहाँ भी घात 2 लगा देंगे, इसकी भी घात 2 है इसकी भी घात 2 है। यहाँ देखो T2 माइनस T1 की स्क्वायर T2 माइनस T1 की स्क्वायर इधर भी है
और ए की स्क्वायर और इधर भी ए की स्क्वायर, तो ए की स्क्वायर और ये वाला पार्ट हम कॉमन लेंगे वापिस से, तो क्या आएगा देखो, ये रूट है अपना कॉमन ले लिया, ए की स्क्वायर कॉमन और ए की स्क्वायर T2 माइनस T1 की स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ बच गया T2 माइनस T2 प्लस इसकी स्क्वायर प्लस का 4, इधर 4 ही तो बचेगा और तो पूरा पूरा कॉमन आ रहा है बाहर, तो ये लो, तो देखो इसकी भी स्क्वायर है और इसकी भी स्क्वायर है, तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा अपना, क्या निकलेगा देखो, यहाँ से तो अपना a निकल गया और यहाँ से निकलेगा T2 माइनस T1 बाहर निकल गया रूट से, और रूट के अंदर ये अंदर बच गया क्या, T2 माइनस T1 की स्क्वायर प्लस है और प्लस का 4, तो ये हमारा आंसर आ गया P और Q के बराबर। तो ये सवाल थोड़ा टफ है और ये भी क्योंकि इस बार टफ तो हटा दिया पूरा ही, यानी आंतरिक बिंदु और बाहरी बिंदु हमने जो पढ़ने थे अनुपात थे कि बाह्य विभाजन है या अंतः विभाजन है और त्रिभुज का क्षेत्रफल था, वो तो इस साल हटा दिए। तो ये 9.1 बहुत ही आसान है और इसके अंदर सबसे हार्ड सवाल ये वाला ही है, इसके अंदर बीजगणित के 2 सूत्र काम में लेते हैं, तो ये आपको सवाल इस साल पूछा जा सकता है, क्योंकि हार्ड कुछ को तो हार्ड पूछेंगे क्योंकि 10th क्लास है, ऊपर से बोर्ड भी है, तो ये सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसको आप एक बार ज़रूर अपने नोटबुक में नोट करिए, लिखिए, ज़रूर लिखिए और वापस देखिए कि हमारे कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही, और कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस जगह हमारी प्रॉब्लम है, तो मैं उसको क्लियर कर दूँगा, बता दूँगा। तो इसके बाद हमारा अगला सवाल रहेगा 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, तो वीडियो में बने रहें, लाइक शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। 7वां सवाल क्या है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 माइनस 2 और माइनस 2 1 और 2 5 और 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, कि हमें चेक करना है कि जो ये शीर्ष है ये एक समकोण त्रिभुज के है या नहीं। तो पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, उसके बाद उसके अंदर ये लिख देते हैं और फिर देखते हैं कि समकोण त्रिभुज की क्या खास बात होती है। और सबसे पहले हमें पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज की क्या खास बात होती है। समकोण त्रिभुज की खास बात होती है कि एक भुजा है, वो दो भुजा अलग बची है, उनका वर्ग करके यदि जोड़ दे तो तीसरी भुजा के बराबर हो, यह वाला होता है, क्योंकि उसमें पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय हमारी प्रभावी होती है। तो इसमें क्या करते हैं, लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण की स्क्वायर होता है। ये हमारा इससे की खास बात होती है, यानी दो भुजाओं का वर्ग का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए, ये हमारा होता है समकोण त्रिभुज की खास बात। तो देखते हैं है या नहीं। तो सबसे पहले हल के अंदर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ये लोग बना लिया, यहाँ लिख देते हैं ए बी और सी, तो मान लिख देते हैं यहाँ 2 माइनस 2, यहाँ लिख देते हैं माइनस का 2 1, यहाँ लिख देते हैं 5 और 2, लिख दिया। तो देखो अब क्या करेंगे, तो अब करना कुछ नहीं है, हमें ए बी और ए सी है, तो हमें पहले ए बी बी सी और एस सी की भुजा ज्ञात करनी है, और ज्ञात होने के बाद हम चेक करेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं। तो सबसे पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या है, यानी पी क्यू का सूत्र क्या लिखा था आपने, x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर, ये ठीक है। तो इस सूत्र यहाँ तीनों की भुजा हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम ए बी ज्ञात करते हैं, ए और बी, तो ए बी ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, देखो हमारा, देखो भैया इसकी स्क्वायर ज्ञात कर लेते तो काम आसान हो जाएगा, तो स्क्वायर कर लेते हैं तो इसका वर्ग हट जाएगा, यानी x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर, जो भी आएगा वो मान आ जाएगा, इसकी स्क्वायर ही ज्ञात करेंगे, यानी इसका रूट हट जाएगा। तो देखो क्या आएगा, x2 का मान, अब जो अच्छा लगे उसकी जगह x2 x1 लिख सकते हो, यानी यहाँ x2 है तो यहाँ x1 लिखना है, यहाँ x2 है तो यहाँ x1 लिखना है, यानी यहाँ यदि आप x2 y2 लिखते हो तो यहाँ x1 y1 लिखना है। तो करते हैं, तो x2 माइनस घटाते हैं, माइनस का 2 माइनस से 2 स्क्वायर प्लस यहाँ ए बी स्क्वायर, क्या है y2 1 माइनस और माइनस का 2 इसकी भी स्क्वायर, ये क्या आएगा देखो
माइनस का 4 की स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ प्लस का 2, इसकी भी स्क्वायर होगी तो देखो कितना आएगा, ए बी की स्क्वायर बराबर आएगा 4 को हम इसकी वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16 आएगा, प्लस यहाँ आएगा 1 और 2 3, और 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो देखो कितना आएगा 25, कितना आ गया 9 और 16 25 आ गया, यानी एफ बी की स्क्वायर आ गई 25 अपनी आ गई। तो क्योंकि आधार की स्क्वायर, लंब की स्क्वायर और कर्ण की स्क्वायर होती है तो स्क्वायर के अंदर कर लेते हैं, क्यों स्क्वायर को करना नहीं पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं अगली ये वाली तो आ गई अपनी, ये वाली देखते हैं क्या है, तो अपनी आ गई 20c के बराबर, क्या आएगा देखो भैया जी 20c की स्क्वायर के बराबर वही x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर, और क्या करना है, तो अब यहां से इसको रिमूव कर दो, इसको यहां से रिमूव कर दो, इसको यहां से रिमूव कर दो, अब इसको x1 y1 इसको x2 y2 मान लेते हैं, तो क्या बोला है कि हमारा 5 के अंदर से माइनस 2 हटाना, यानी 5 और माइनस चिन्ह और माइनस का 2 इसकी स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस 1 की स्क्वायर, तो देखो क्या आएगा, देखो 5 प्लस 2 की स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा देखो 1 की स्क्वायर, तो 5 और 2 कितना गया 7 की स्क्वायर प्लस 1 है, क्यों 1 की स्क्वायर तो 1 ही होता है, और ये 7 49 प्लस 1 बराबर आ गया 50, ये आ गया अपना 20c की स्क्वायर आ गई अपनी, ठीक है। अब अपनी भुजा बची है एक AC, तो इसको भी निकाल लेते हैं SC की स्क्वायर बराबर, तो x2y तो क्या करते हैं यहां से इसको रिमूव करते हैं, इसको भी रिमूव कर लेते हैं। अब जो भी आपको अच्छा लगे, यहाँ 1 1 लिख सकते हो, यहाँ 1 1 लिख सकते हो, जो जहां भी अच्छा लगे आपको तो लिख देते हैं x1 y1, ये लिख देते हैं x2 y2 इस भुजा के लिए, इस यहाँ D A और C ज्ञात करने के लिए चेंज कर रहा है, तो क्या करेंगे देखो AC ज्ञात करने, तो x2 में से x1 घटाएंगे तो x2 है अपना 2 माइनस 5 स्क्वायर प्लस माइनस 2 और माइनस 2। अब देखो भैया जी अपना क्या आएगा, क्योंकि माइनस 2 के अंदर माइनस 2 कर रहे हैं, इसकी स्क्वायर हो जाएगी, तो ये आ गया माइनस 3 की स्क्वायर प्लस ये आ गया 4 की स्क्वायर माइनस का, तो देखो भैया 9 प्लस 16 बराबर आ गया 25 AC की स्क्वायर बराबर आ गया ना, AC की स्क्वायर बराबर 25 आ गया, तो क्या लिखेंगे, चूंकि क्या पता है हमें कि इस भुजा के बराबर क्या है कि BC की स्क्वायर बराबर क्या है SC की स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर है, यानी 50 बराबर 25 प्लस 25, तो 50 बराबर 50 है या नहीं। तो ये कहां पर वैल्यू होता है, हमें पता है कि समकोण त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस चलती है, पाइथागोरस मतलब कर्ण की स्क्वायर बराबर जो भी अपना BC देखो BC भुजा कर्ण है कि नहीं, तो ये 50 है, इन दोनों के वर्ग के बराबर यानी योग के बराबर 50, इनका ये वर्ग करेंगे तो देखो 25 25 और बराबर 50 आ गया, तो क्या लिखेंगे, अतः तीनों शीर्ष समकोण त्रिभुज के हैं। आगे लिख देंगे इति सिद्धम, बहुत आसान है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, हमें तय करना है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज के अंदर हमारी पाइथागोरस में लगती है, तो लिख देते हैं कि एक भुजा के वर्ग के बराबर दो भुजाओं का वर्ग करके जोड़ने पर बराबर आ जाए तो वह समकोण त्रिभुज होता है, उसे पाइथागोरस में बोलते हैं। क्या बोलते हैं देखो यहाँ मैं लिख भी देता हूं, क्या कर्ण की स्क्वायर बराबर लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर, ये अपनी पाइथागोरस में है कि नहीं, यानी उसको बुधायन पद में भी बोलते हैं, तो इसके हिसाब से ये समकोण त्रिभुज सिद्ध हो गया। तो आप इसको वीडियो को रोक के अपने नोट भी कर सकते हो, लिख सकते हो। और इसके बाद जो बच्चे हैं हमारे सवाल 8 के बाद 15 तक, वो अगले वीडियो के अंदर हम हल करेंगे, क्योंकि इसी वीडियो के अंदर हम हल करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो वो आपको उतना वीडियो देखोगे तो आप बोर हो जाओगे। तो
और पिछले वाले वीडियो आपने यदि नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट के अंदर जाके वो सारे वीडियो आप देख सकते हो और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगले आने वाला वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।